बजट को लेकर हर किसी की उम्मीदें होती है, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। आपकी हमारी उम्मीदों और सरकार की सीमाओं के बीच कहां संतुलन बैठाना चाहिए? सरकार को बजट में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड में हमारे दो खास मेहमान हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा, और दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं और दोनों को आप लंबे समय से हमारे टैक्स गुरु के शो में देखते हैं, जहां आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज जो होगा वो बात होगी आपकी उम्मीदों को और सरकार की संभव ऐलानों के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, 80C का दायरा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, नए टैक्स रिजिम को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए कि पुराने टैक्स रिजिम को बेहतर बनाना चाहिए। इस एपिसोड में बात करें कुछ खास ऐसे मुद्दों को जो आमतौर पर बजट से पहले उठते हैं और इस बार भी उठ रहे हैं, और क्या उस पर वित्त मंत्री को करना चाहिए। इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की उम्मीदें बजट से क्या हैं। मैं अपने वित्त मंत्री से यही चाहती हूँ कि वो इस बार ना इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे अगर वो टैक्स लगाए तो कैसा रहेगा। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि हम लोग जो सेविंग करते हैं या हम जो भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी सेविंग कर पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगे इनकम की जगह। मैं उम्मीद करता हूँ वित्त मंत्री से जो आने वाला बजट है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाएं, कुछ ऐसी सहायता दी जाए जो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। जैसे कि कोई जो टोल्स होते हैं उस पर उनको प्रिविलेज मिली जाए, कुछ पेंशन स्कीम निकाली जाए उनके लिए, कोई रेलवे के अंदर रिजर्वेशन की कोई स्कीम निकाली जाए टैक्स पेयर्स के लिए। तो मैं इस तरीके की कुछ उम्मीद करता हूँ जो इस आने वाले बजट में लाई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाए। इंडिया में इतने ज़्यादा डॉलर बिलियनियर हैं, इनफैक्ट मिलियनियर लगभग 7.5 लाख डॉलर मिलियनियर है। इन पे इनहेरिटेंस टैक्स लगानी चाहिए, जिसको हम डेथ ड्यूटी भी कहते हैं। गवर्नमेंट इनका एक मेजर पार्ट जनरेट कर सकती है, और इससे जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर्स हैं इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन लोगों की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ तक सोच पाते थे उससे आगे बढ़ के बिल्कुल, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, कुछ इस तरह से विचार यहाँ पे आ रहे हैं। इसको लागू करना कितना मुमकिन होगा, हमारे साथ जो खास मेहमान उनसे पूछते हैं। कोहली साहब, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उससे तो काफ़ी अलग हट के इनकी डिमांड आई, वो काफ़ी हमें वाजिब लग रही पहली नज़र में। जैसे कि एक हमारे दर्शक ने कहा कि आमदनी पर टैक्स क्यों लगाते हैं, खर्च पर टैक्स लगाइए। आइडिया कैसा लगा आपको? आइडिया बहुत अच्छा है। मैं उन मोहतरमा को सुन रहा था जो बता रही थी इस बात को कि एक्सपेंडिचर पे लगाया जाए, पर एक्सपेंडिचर पे लगाने पे एक बहुत बड़ा तर्क आता है लक्ष्मण, कि जब आप खर्च करते हैं तो जीएसटी लगता है। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर आप उसके साथ कहीं जले पे नमक छिड़क दिया कि जीएसटी के साथ पता लगा चाहे छोटा ही हो एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगने लग गया, तो दोनों को मर्ज भी नहीं किया जाता। वो वहाँ एक संवैधानिक मुझे लगता है कि दिक्कत है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को आप मर्ज करते हैं क्योंकि उसमें स्टेट्स का हिस्सेदारी होती है, तो कठिन लगता है। अच्छा है क्योंकि बहुत सारी सरदर्दियां एक्सपेंडिचर टैक्स लगने से खत्म हो जाती हैं। ये रिटर्न फाइल करना, ये एग्जेम्पशन, वो डिडक्शन, वो सब खत्म हो जाती हैं। आप जैसे जैसे खर्च करते जाए टैक्स लगा। और इसमें एक फायदा और है कि इसमें टैक्स इवेजन के चांस बहुत कम है। टैक्स इवेजन के चांस बहुत, क्योंकि आप जब खर्च करेंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं कि आपने कितना कमाया है। अगर आप खर्च कर रहे हैं मतलब आप उतना तो कमा ही रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है गौरी, कि खर्च कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, आमदनी भले कितनी हो, तो लोग बचत करने के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खर्चे पे टैक्स लगा देंगे तो हर कोई जब खर्चने जाएगा तो 2 बार सोचेगा कि इसके पहले तो मैं खर्च रहा हूँ, जो चीज खरीद रहा हूँ उसकी कीमत मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। तो जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर तो लोग खर्चेंगे ही क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी सेल भी इफेक्ट होगी और सेविंग बढ़ेगी। लेकिन उससे फिर ये भी है कि जो मनी रोटेट होगा कंट्री में, जो गाड़ियों की सेल, घड़ियों की और ऐसी चीज़ों की, शायद इनकी सेल पे इफेक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ये करेगी। आने वाले कुछ सालों तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन जिन्होंने भी ये सजेशन दी है, मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने सोचा है और काफ़ी दिमाग उन्होंने लगाया है इसके पीछे। तो ये सजेशन आइडिया अच्छा है, इस पर एक अच्छा खासा डिबेट किया जा सकता है, लोगों की राय ली जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत पहले जब ये सरकार आने वाली थी उससे पहले एक हल्के में ये आ रहा था कि इस तरह के चर्चा में ये बात आई थी कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स क्यों न लगाया जाए। एक और बड़ा अच्छा सुझाव आया हमारे दर्शक का, इन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। मुझे लगा कि बजट से पहले कहीं कहीं मैं देखा भी, रिपोर्टिंग भी हुई है कि शायद सरकार इस पर भी विचार करे। तो ये आइडिया हर बार बजट से पहले आता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्यों सरकार इससे बच रही है?